हरे राम 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 हरे हरे। इतना शांति से प्रेम से बहुत धीरे धीरे बोला। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो हम मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान साहब और भारत के भूतपूर्व नेतृत्वकर्ता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आभारी हैं कि उनके प्रयासों से इस स्नेह यात्रा का आयोजन मध्य प्रदेश में और भारत में अलग अलग जगहों पर इस प्रकार के गांव-गांव में, मध्य प्रदेश के गांव-गांव में साधुओं को एक स्वर्णिम अवसर मिल रहा है, जिससे वो समाज के साथ, समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के साथ तक संवाद कर सके। तो जब हम बात करते हैं स्नेह की, स्नेह यात्रा है ना, स्नेह यात्रा, तो स्नेह का क्या मतलब होता है? बच्चे बताएंगे स्नेह का मतलब क्या होता है? सही बताया। स्नेह मतलब प्रेम। तो ये जो यात्रा है वो क्या है? वो प्रेम की यात्रा है, स्नेह की यात्रा है। तो इस यात्रा के माध्यम से हम क्या सिद्ध करना चाहते हैं और इसका उद्देश्य क्या है? यात्रा का उद्देश्य है कि किस प्रकार समाज में प्रेम और स्नेह बढ़े। तो इस प्रकार की यात्रा क्यों आयोजित की जा रही है? क्योंकि समाज का एक वर्ग है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको दूसरों को दुख देके सुख भोगने का बड़ा आनंद आता है। इसे कहा जाता है गीता में तामसिक प्रवृत्ति का सुख। एक ऐसा सुख जिसके कारण उन्हें दूसरों को दुख देना होता है ताकि वो सुखी रहे। तो इस प्रवृत्ति के लोगों के कारण समाज की अंदरूनी जड़ें खोखली होती जा रही है और ये लोगों को आंशिक सफलता भी प्राप्त हो रही है, क्योंकि वो समाज को तोड़ने के काम में लगे हैं। पर भगवान की कृपा से और भारत की महान जनता की कृपा से अभी तक उन्हें कोई पूरी सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसीलिए स्नेह यात्रा का आयोजन किया है कि जो धागा है, प्रेम का जो धागा है, वो धागे के अंदर अगर कहीं कट लग गया हो तो साधु समाज को जोड़ने का काम करते हैं। इसलिए वो जो कट लगा है धागे के अंदर उसको भर दिया जाए, गठान प्रॉपर लगा दी जाए, सिस्टमेटिकली गठान लगा दी जाए। इसलिए साधुओं को भेजा है कि वो स्नेह के धागे को मजबूत बनाए। यही इस स्नेह यात्रा का उद्देश्य है, आपसी भाईचारा का बढ़ना और समाज में जातिगत मतभेदों का उन्मूलन करना। जैसे अभी कोरोना आया था, तो कोरोना के टाइम पे हम सब ने बहुत सारे टीके लगाए थे, अलग अलग वैक्सीन लगवाई, पहली, दूसरी, तीसरी और भी फिर उसके बाद आती रही तीसरी। तो बट जो जातिगत भेदभाव है, ऊंच नीच, छुआछूत, ये ऐसी बीमारियां हैं हमारे समाज में जो कि कोरोना से भी ज्यादा खराब है और इसके लिए सरकार को टीका भी नहीं निकाल पा रही है। वो है प्रेम का टीका। कौन सा टीका? प्रेम का टीका। प्रेम का टीका कैसे है कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के साथ हमारे संबंध स्थापित होते हैं और भगवान के नाम कीर्तन में जब हम आनंद लेते हैं और हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है, तो स्वाभाविक रूप से हमारे हृदय में दूसरों के प्रति द्वेष की भावना घटती है, प्रेम की भावना बढ़ती है। तो ये स्वाभाविक सा टीका शास्त्रों में दिया है, वो है भगवान के नाम का कीर्तन। तो अभी इस परिस्थिति से निपटने के लिए भगवान का नाम कैसे काम में आएगा? क्योंकि जैसा हम देखते हैं, हमने सुना है, पढ़ा है कि जैसे राम्या रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पतिये नमः। ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र स्वयं, जिनके दर्शन करने के लिए हम सब अयोध्या जाते हैं, अलग अलग धामों में जाते हैं, ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र अपनी एक भक्त का दर्शन करने के लिए उसकी कुटिया तक गए। शबरी का दर्शन करने के लिए, शबरी को दर्शन देने के लिए भगवान उसकी कुटिया पे गए। तो भगवान संभाव रखते हैं, भगवान कोई भेदभाव नहीं करते। जात पात न पूछे कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तो भगवान किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखते। तो हम मनुष्य के अंदर इस प्रकार की भेद बुद्धि नहीं होना चाहिए। और इस भेद बुद्धि को उन्मूलन करने का तरीका
या इससे ऊपर उठने का एकमात्र तरीका है भगवान के साथ हमारा प्रेम। क्योंकि जिन भक्तों का, जिन लोगों का भगवान के साथ प्रेम होता है, उन्हें संसार में इस भौतिक जगत की उपाधियों की आवश्यकता नहीं होती। वो इसी बात से खुश है कि उनके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा है और वो भगवान के नाम में, भगवान के रूप, गुण, महिमा, लीला, धाम के चिंतन में ही अपने आप को व्यस्त रखते हैं। उन्हें संसार की भौतिक उपाधियों की और अपने शरीर से संबंधित चीजों के लिए समय देने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए जब हम भगवान का नाम करते हैं तो हमारे जीवन में आनंद है और हम प्रेम से रहते हैं। गीता में भगवान बताते हैं, ममे अंशो जीवलोके जीवो सनातन मन षष्ठी इंद्रियाणि प्रतिष्ठानी करसति, कि सारे जीव कौन है? मेरा अंश है। भगवान क्या कह रहे हैं? सारे जीव कौन है? मेरा अंश है। तो जब हम इस बात को समझ लें कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हम सबके परम पिता हैं और हम सब उनके अंश हैं, तो हमारे बीच में भाईचारा बढ़ सकता है। ये बड़ा स्वाभाविक है। जैसे मान लीजिए परिवार में आपसी प्रेम रहता है, सौहार्द की भावना रहती है, दो बालक हैं और वो दोनों अपने आप को भाई बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी एक है, इसलिए वो प्रेम से रहते हैं, कोऑपरेशन में रहते हैं, कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, उनके बीच में हार्मोनी रहती है, सामंजस्य रहता है। पर जैसे ही कोई दूसरा होता है तो भेद दृष्टि आ जाती है। इसलिए जैसे हम समझते हैं कि भगवान हमारे परम पिता हैं और हम इस तथ्य को स्वीकार कर लेते हैं, हमारी भेद वृत्ति कम होकर प्रेम वृत्ति बढ़ जाती है। तो जो प्रेम का टीका है उसको लगाने से हम ये सब जो सामाजिक बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उसको इस समाज से उन्मूलित कर सकते हैं। और इसी के लिए यहाँ पे हमारी संस्कृति है, कलयुग में एक ही संस्कृति है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम है, ये एकमात्र आश्रय है और उसी के नामों का चिंतन करके, भगवान के नामों का चिंतन करके एक जीव भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 वितरन्यथा। कलयुग में हरिनाम और सिर्फ हरिनाम है, हरिनाम के अलावा कोई गति नहीं है और नहीं। तो हम अभी प्रयास करेंगे, कुछ देर आपके साथ भगवान के नामों का कीर्तन करेंगे। भगवान का नाम कीर्तन की हमारी विधि रहेगी कि पहले हम गाएंगे और आप उसके बाद उसको दोहराएंगे, नंबर 1। नंबर 2, आप सब भगवान के नाम कीर्तन में ताली बजाएंगे। वेरी गुड, इतना उत्साह है सभी में, बड़ा अच्छा लगा। तो भगवान के नाम कीर्तन में जब हम ताली बजाते हैं तो हमारे हाथों में अच्छी बुरी दोनों रेखाएं होती हैं। तो जो बुरी रेखाएं होती है वो गायब हो जाती है हाथों से, और जो अच्छी रेखाएं वो हमारे मंगल को बढ़ाती है। और अगर आप भगवान के कीर्तन में नृत्य करते हैं तो ये जो रेखाएं हैं, जो अच्छी रेखाएं हैं, उनका इम्पैक्ट, उनका पोटेंशियल 1000 गुना बढ़ जाता है। इसलिए भगवान के नाम कीर्तन में नृत्य करना और ताली बजाने का बड़ा महत्व है। तो चूंकि जब हम नृत्य करना है तो आप बैठ के तो कर नहीं पाएंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा? खड़ा होना पड़ेगा। तो मेरा आप सभी के श्री चरणों में विनम्र निवेदन कि कृपया जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, खड़े होकर अपने दोनों हाथ आप ऐसे ऊपर उठा लीजिए। हम कुछ देर 2-3 मिनट भगवान का नाम कीर्तन करेंगे।